ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। ये जो गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं, हमारे इधर बाबूजी सुनिएगा, आप तक जो गीत पहुंचा रही हूँ ये केवल एक दो लोगों के लिए नहीं है, पूरी समाज के लिए है। हमारी माताएं बहनें भी सुनेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। पहले फिल्मी धुन सुन लें। फिल्मी धुन हम लोग इसलिए बता देते हैं ताकि आप जान जाएं कि ये गीत फिल्मों में बना है, उस पर हम लोगों ने लिखा है। तो गीत कह रहा है, क्या बेटे? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, के तोड़ दे दिल का खिलौना। तो इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना। तो गीत कह रहा है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, पर रूठे यार को मनाना मुश्किल। फूल को खिलाना मुश्किल है, तो रूठे नब को मनाना आसान है, पर रूठे यार को मनाना मुश्किल है। जितने लोग बैठे हैं मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुने। हमारे दिनेश भैया आप भी सुने और आप सब भी। माँ बाप कितने सपने देखते हैं कि बच्चा बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा, 2 वक्त की रोटी बहू आएगी तो 2 वक्त की रोटी बना कर देगी। बच्चों के लिए माँ बाप अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। लेकिन जरा मैं ये नहीं कह रही हूं कि आजकल की सारी औलादें ऐसी हैं, लेकिन अब अगर आज के कल्चर को, आज के समाज को, आज की अवस्था को देखें तो आपको 100 में से 80% ऐसे लोग मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? जरा सुने। गर्भ में मां ने लाल को अपने 9 महीने है धारा, के 9 महीने है धारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 9 महीने माँ बच्चे को पेट में रखती है, दुख सुख धूप छांव सहती है, गीले में सो जाती है, उसको सूखे में सुलाती है, और 9 महीने जन्म देने के बाद भी वो खाती है जो बच्चे को लगे। तो आप सोच कर देखिए, अपने लिए कहाँ जी रही, वो तो बच्चे के लिए जी रही है। लेकिन औलाद बड़ी होती है तो क्या करती है?
के गर्भ में माने लाल को अपने के 9 महीने हैं धारा के 9 महीने हैं धारा और के दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। अब फिल्मी गीत कह रहा कि ये आसान है ये मुश्किल है, तो मैं भी कह रही हूँ कि आज के समय में क्या आसान है क्या मुश्किल है। कर्ज सारे चुकाना आसान है। अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो अपनी तालियां जरूर दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। औलाद के लिए कर्ज सारे चुकाना आसान है कि कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कर्ज सारे राजू भैया सारे कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन माँ के दूध का कर्ज आप मर भी जाएं तो चुका नहीं सकते। तो कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। और आज 4 बच्चों को खिलाना आसान है। माँ बाप के लिए बाप रिक्शा चला लेता है, माँ बर्तन मांज कर पेट भर देती है। लेकिन आजकल वही बच्चे बड़े होते हैं तो करते क्या हैं कि 4 बच्चों को खिलाना आसान है। हाँ 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल। मुश्किल है। आजकल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप ज्यादा बोलते हैं तो वे वृद्धाश्रम खुले हैं, वहां छोड़ाए और कुछ नहीं, माँ बाप के लिए लाठी तक उठा लेते हैं बच्चे। तो कैसा दौर आ गया। लेकिन जरा देखिए एक विडंबना और बाप कभी कभी ये सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, ये होती पिता की इच्छा। लेकिन जीवन का भी कठिन वक्त, जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, मैंने ऐसे बहुत से किस्से अपने आंखों के आगे देखे। अब परीक्षा क्या कि बाप जिंदा बैठा है और जवान लड़का मर गया है, जवान लड़का नहीं रहा तो लिखना पड़ता है उस बाप के लिए बोझ जीवन का उठाना आसान है, कि बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल। लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। और आज के दौर में आज रिश्ते बनाना आसान
कि जग में रिश्ते बनाना आसान है, पर रिश्तों को निभाना मुश्किल। और चूंकि ये ऐसा गांव है जिसमें एक नहीं ना जाने कितनी ऐसी संतानें हैं जो भारत माता की रक्षा में लगी हैं, तो मेरी पंक्ति कह रही है, वीरों की ये इन लोगों पे आंधी पानी का असर नहीं होता ना, ये को हमने कंट्रोल कर दिया। अब जरा देखिए, मैं बात वीरों की कर रही हूँ और आपको ये भी पंक्ति अच्छी लगेगी कि आखिर क्या आसान है और क्या मुश्किल है। वीरों की ये जननी है धरती, तो देता शस्त्र गवाही, के देता शस्त्र गवाही, और हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, सीमा पर खड़ा सिपाही, सीमा पर खड़ा सिपाही। वो सिपाही अपना घर परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने त्योहार व्यवहार सब कुछ छोड़कर सीमा पर डटा रहता है। उसके लिए भी दीपावली आती है, होली आती है, परिवार चाहिए, लेकिन उस समय उसको कुछ याद नहीं रहता। मेरी पंक्ति कह रही है क्या, हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, तो अब क्या आसान है और क्या मुश्किल है। और पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद मिलेगा कि भोग 56 घर में बैठकर भोग 56 तो खाना आसान है। अगर ये भारत के वीर ना हो तो हम कोई तीज त्योहार नहीं मना सकते ना, वही सीमा पर डटे हैं तब हम अच्छे से रह पाते हैं। तो लिखना पड़ रहा है क्या, भोग 56 तो खाना आसान है, कि भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल। राजू भैया, अब पहले मैंने माँ को लिया है, फिर पिता को लिया है, फिर एक सैनिक यानी एक पुत्र को लिया है। अब देखिए चौथी पंक्तियों में मैं एक टुकड़ा और ले रही हूँ और बात कर रही हूँ उन बेटियों की। बड़ा बड़ा सरकार दीवारों पर लिखवा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब समय आता है तो आज भी देखने को क्या मिलता है, क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा जाता बताया, कि ऐसा जाता बताया। और मैंने बहुत से ऐसे घर देखे, बिन दहेज जो बहू जो आई जिंदा गया जलाया, लिख तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी अगर
मोटरसाइकिल दे दी है, कल कार चाहिए, कल कार दे दी है तो 10 लाख नकद चाहिए, और अगर ये नहीं दे पाए तो थोड़े दिन बाद खबर छप जाती है घर का सिलेंडर फटा और घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं मिला, पेट नहीं भरा उन लोभियों का, उन लालचियों का। इसलिए बिन दहेज के बहू जो आई जिंदा गया जलाया, तो लिखना पड़ा घर में बहू को तो लाना आसान है, घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल। एक पंक्ति और याद आ गई, घर में बहू को तो लाना आसान है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। लेकिन भैया राजू जी, आज के दौर में अगर संत महात्माओं को भी देखें तो एक नजर जाती है, मेरी पंक्ति कह रही है क्या? नारायण नारायण साईं बन जाना आसान है, नारायण साईं बन जाना आसान है, पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल। आशाराम बन जाना आसान है, कि आशाराम बन जाना आसान है, पर रामदेव बन पाना मुश्किल। हिंदुस्तान, अब बात हिंदुस्तान की आई तो लिखना पड़ा इमरान खान बन जाना आसान है, इमरान खान बन जाना आसान है, लेकिन मोदी बन पाना मुश्किल। सच्चे दरबार की। अरे ऐसा हो सकता ही नहीं है, तोड़ दे कोई खिलौना, तो इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, तो इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, तो उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े फूल खिलाना मुश्किल।
लेकिन आदरणीय जनमानस जिस तरह से सवाल को खूबसूरती से पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, तो देखिए जवाब लाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए सुनिए। अरे जिस माता ने सुख की खातिर कीर्तन जगत के एक ऐसे पुरोधा आदरणीय समन्वय वकील साहब विद्वान हैं, ध्यान चाहूंगा समन्वय वकील साहब का हमने अतिरिक्त समय लिया है, कम से कम आप जवाब का पंक्तियां सुनते जाइएगा। क्रांति माला जी के गीत को सुना, इंदल भैया आप आ गए, आपका पुनः स्वागत है। अब जवाब सुनिएगा। जिस माता ने सुख की खातिर क्या क्या कष्ट उठाए, क्या क्या कष्ट उठाए, मान मनोती पूजन अर्चन मंदिर मंदिर जाए, मंदिर जाए। गर्भ में तो आपने पाल लिया क्रांति माला जी, लेकिन उस माँ से पूछिए पैदा होने के बाद या पैदा होने के पहले किस तरह से मंदिर मंदिर जा करके पूजन अर्चन करके मान मनौती की। ये समझिए, मान मनौती पूजन अर्चन मंदिर मंदिर जाए। तो एक बात निकल करके आई क्या, आज पत्नी को संग में घुमाना आसान है। माने वकील साहब, उसी बच्चे के लिए माने क्या क्या यत्न देंगे, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ, विवाह हुआ, देखिए उस बच्चे द्वारा पत्नी को संग में घुमाना आसान है, पत्नी को संग में घुमाना आसान है, लेकिन तीर्थ माता को करवाना मुश्किल है। पत्नी के संग में पति देव कहाँ नहीं घूमे, वाह इसे कहते हैं जवाब, कहाँ नहीं घूमे। 1-2 महीने इन्होंने गोवा में बिता दी, कुल्लू चले गए, मनाली चले गए, खेत चले गए, लेकिन उसी माँ को भूल गए जो उसकी सलामती के लिए तर ठोकर खाई, मंदिर मंदिर गई, लेकिन आज वही बेटा, इसे कहते हैं बाबा की कलम, पत्नी को संग में घुमाना आसान है, तो पत्नी को संग में घुमाना आसान है, तीर्थ माता को करवाना मुश्किल है। कंस जैसा बन जाना आसान है, तो कंस जैसा बन जाना आसान है, लेकिन सरवन बन पाना मुश्किल है। मुद्राओं का स्नेह और क्या, हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार सम्मानीय इंदल भैया की तरफ से 50 मुद्राएं हमारे नाम पे संगत कर रहे भाई गुड्डू तिवारी के लिए, और 50 मुद्राएं हमारे रचनाकार जिन्होंने अपने
बेहतरीन क्षमता के अनुरूप या इस तरह से जवाब की पंक्तियों को रचित करके हमारे मुखारबिंद से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है सम्मानीय राम सज्जन पाल जी बाबा जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मानीय बाबा जी के लिए, सम्मानीय इंदर जी के लिए। 51 पत्र मुद्राओं का इसने भेजा है, हृदय से साधुवाद है। अरे वाह बाबा जी ने 101 पत्र मुद्राएं परमादरणीय सम्मानित श्री वकील साहब जी कालपी से बता रहे हैं, उनकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं इन पंक्तियों पे प्रदत्त हुई हैं। आपकी पंडित जी का नंबर है कि पत्नी को संग में घुमाना आसान है, तीरथ माता को घुमाना मुश्किल है। समय को देखते हुए अगली पंक्तियां आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए। सम्मानित वकील साहब ध्यान चाहूंगा। आज जमाना कैसा बदला, जान रहे हैं जन जन। सभी लोग जानते हैं किस तरह से जमाना बदल रहा है। आज जमाना कैसा बदला, जान रहे हैं जन जन, जान रहे हैं जन। तो साथ में पड़ के खुद भाई भाई का है, भाई का है, आज स्वार्थ के लिए एक भाई ही भाई का दुश्मन है। अरे वो जमाना गया कि जब भरत और राम की मिसाल दी जाती थी, भाई हो तो ऐसा हो, लेकिन आज स्वार्थ के लिए एक भाई दूसरे के भाई का दुश्मन बना हुआ है। ये तो एक बात आई, हिस्सा भाई समझिए क्यों जाओ, हिस्सा भाई से बटाना आसान है, तो हिस्सा भाई से बटाना आसान है, दर्द भाई का बटाना मुश्किल है। दुश्मन भाई का बन जाना आसान है, भैया दुश्मन भाई का बन जाना आसान है, लेकिन दाई बाह बन जाना मुश्किल है। दर्द भाई का बनना मुश्किल दिनेश भैया अंतिम लाइन आपके लिए है। क्या बात, अरे आपके तो कुछ पैसे हमारे पास एडवांस जमा है। क्या बात है, क्या बात है। और अय्या से बता रहे हैं परमादरणीय सम्मानित श्री अतुल शर्मा जी, 500 पत्र मुद्राओं का स्नेह। अच्छा आपका भी बच्चे, वाह अच्छा समझ में आ रही। बड़े भैया श्री शर्मा जी जो औरैया से बता रहे हैं, आपकी तरफ से 500 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। इन पंक्तियों पर कि हिस्सा भाई से बटाना आसान है, हिस्सा भाई से बटाना आसान है, लेकिन दर्द भाई का बटाना मुश्किल। दुश्मन भाई का बन जाना आसान है, लेकिन दाई बाह बन जाना मुश्किल। 500 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया है, और भाई भाई का आजाद प्रेम दिनेश भैया के हमारे 300 पत्र मुद्राएं एडवांस में जमा है। तो उनके भाई जो दाई बाह बन करके भैया जी गए, उनके भी पैसे मेरे पास जमा हैं। तो ये बहुत आसान है भाई भाई का प्रेम, बस मुश्किल कोई ना आने पाए, हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 101 पत्र मुद्राएं हमारे पुखराया से शर्मा इंजीनियरिंग वर्कशॉप से सम्मानित श्री
राम अवतार भैया जी, जिनका स्नेह बहुत पहले हम बच्चों को प्राप्त हुआ है, आज भी प्राप्त हुआ है और आगे होता रहेगा। 101 पत्र मुद्राएं सम्मानीय राम अवतार भैया की तरफ से आई हैं। हृदय से साधुवाद है, प्रणाम है आपको। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। देखा कितना रुपया जवाब बवाली। दिनेश भैया मैं ध्यान चाहूंगा 2 मिनट के लिए आपके लिए लाइन पढ़ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे धन्य ललन वो इक्यावन पत्र मुद्राएं परमादरणीय सम्मानित श्री महिपाल भैया जी आपकी तरफ से प्रकट हुई हैं और 101 पत्र मुद्राएं परमादरणीय सम्मानित श्री गुड्डन भैया जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रकट हुई हैं। गुड्डन भैया मैं ध्यान चाहूंगा कि आप इन पंक्तियों को सुने। अब ना कह रही हैं, अब ना दिनेश भैया आप परेशान ना हो, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा मैं घर नहीं जाऊंगा, हम आज की छुट्टी लगा दी, आपके भंडारे में मैं आपके साथ मदद करूंगा, बस केवल कीर्तन सुनिए। अब ना कहीं ना कि जवाब पे रुपए नहीं आते। धन्य ललन वो वतन की खातिर सच्चे पत्रकारा और धन्य है वो माता जिसने वतन के सच्चे सिपाही दिनेश भैया जैसे लाल को उपजाया है। धन्य ललन वो वतन की खातिर सच्चे पत्रकारा सच्चे पत्रकारा और वन भारत का सिपाही धन्य वो सिपाही जो अपने तन मन धन से भारत की इस भूमि को हमेशा सलामत रखने के लिए यत्न करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भर के मैं में मिट जाना आसान है। गिलास में गिलास लड़ाया उसमें मर मिट गए, ये बहुत आसान है। और क्या देखा कितना रुपया आया, बहुत आसान है। जाम से जाम छलक रहा है, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, माँ भारती का अस्तित्व गिरवी रख दिया, पता चला मर गए मिट गए। इसलिए कहना पड़ा क्या भर के मैं में मिट जाना आसान है। भर के मैं में मिट जाना आसान है, पर वतन पे मिट जाना मुश्किल है। वतन पे मिट जाना यह मुश्किल काम है। ऐसे तो बहुत लोग मिटे जा रहे हैं, बहुत लोग शिकार के चक्कर में, कोई सुंदरी के चक्कर झीके से भगा रहे हैं। भर के मैं में मिट जाना तो भर के मैं में मिट जाना आसान है, पर वतन पे मिट जाना मुश्किल है। और भैया जय चंद बन जाना आसान है, जय चंद बन जाना आसान है। साहब जय चंद बन जाना आसान है, पर अभिनंदन बन पाना मुश्किल है। क्रांतिमाला जी वही अभिनंदन की मैं बात कर रहा हूं, आपने अपने जवाब
आपकी पंक्तियों के माध्यम से जनमानस को बताया कि ईंट से ईंट बजाएंगे और झंडा गाड़ के आएंगे। तो वो झंडा और कोई नहीं है, अभिनंदन घर में घुस के झंडा गाड़ के चलाया। अरे जय चंद बन जाना आसान है, तो जय चंद बन जाना